हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 4th का चैप्टर 18 जिसका नाम है संगति का प्रभाव, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, कुछ शब्दार्थों को जानेंगे और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी जानेंगे। देखिए, व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। इस पर विशेष ये कहानी है लिखी हुई। पूरी कहानी को पढ़ने के बाद में हम जानेंगे कि हमें कैसी संगति में रहना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सुंदरवन में एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे सुपंखी और सुकंठी रहते थे। वे दोनों सगे भाई थे। दोनों के हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह कहते हैं शरीर को थी। इतना ही नहीं, दोनों के रंग रूप, बोली और व्यवहार में भी कोई अंतर नहीं था। दोनों देखने वाले में बिल्कुल एक जैसे थे और दोनों का व्यवहार भी एक जैसा था। दोनों साथ साथ सोते, जागते, साथ साथ दाना चुगते व पानी पीते और दिन भर फुदकते रहते। रात सुख स्वप्नों में मतलब सुख के सपनों में बीत जाती और दिन खेलने कूदने में। दोनों का जीवन बड़े ही सुख से बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक बड़ी तेज आंधी आई, जिससे वन के सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ बेकार हो गया। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते। देखिए, जब पूरा वन ही नष्ट हो चुका था तो सुपंखी और सुकंठी कैसे बच पाते। वे तो अभी छोटे बच्चे ही थे। दोनों आंधी के साथ उड़ गए। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा। सुपंखी जो था आंधी में उड़ गया और चोरों की एक बस्ती में जाकर गिर गया। और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा, जहाँ पर ऋषि रहते थे। इस प्रकार दोनों सगे भाई एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुपंखी चोरों की बस्ती में और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पलने बढ़ने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, उसी राज्य का राजा अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्व पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। आखेट कहते हैं शिकार करना। जंगली जानवरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और सरोवर कहते हैं तालाब के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में लेटकर विश्राम करने लगा। विश्राम कहते हैं आराम करने को। उसके सभी सैनिक पीछे छूट गए थे। उस सरोवर के पास ही चोरों की बस्ती थी। थका होने के कारण राजा जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। राजा थक गया था, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आने लगी। अभी वह अर्धनिद्रा में ही था कि किसी की कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। अर्धनिद्रा कहते हैं हल्की सी नींद आना और कर्कश कहते हैं बहुत ही तीखी, बाड़ी अर्थात आवाज। जब वह हल्का सा सोया ही था कि किसी की बहुत ही तीखी आवाज से उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी कर्कश बाड़ी अर्थात वह तीखी सी आवाज फिर से सुनाई पड़ी और आवाज में कहा, पकड़ो पकड़ो, वह व्यक्ति जो सोया हुआ है राजा है। उसके गले में मोतियों की माला है। इसके पास अनेक सोने के हीरे और आभूषण है। आभूषण कहते हैं गहनों को। इससे सब कुछ लूट लो और मारकर झाड़ी में फेंक दो। तो कर्कश बाड़ी जिसकी थी उसने कहा कि पकड़ो, जो व्यक्ति सोया हुआ है वह राजा है। इसके गले में मोतियों की माला और हीरे और सोने के आभूषण गहने हैं, वो उनसे छीन लो और झाड़ी में फेंक दो। ये सुनकर राजा हड़बड़ाकर उठ गया। उसने जब इधर उधर देखा तो सामने वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा हुआ दिखाई दिया। वही ये सब कुछ कह रहा था। राजा उठकर घोड़े पर सवार हो गया और जैसे ही वह वहां से जाने लगा तो तोता फिर से बोला, राजा जाग गया है, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ो उसे। राजा ने देखा कि अरे, इस पेड़ पर ये एक तोता है, तोता ये सब कुछ कह रहा है। तो राजा उठा और चलने लगा। तो तोता फिर से कह रहा, देखो देखो वह भागा जा रहा है, उसको पकड़ लो। तो जब तक चोर उसको पकड़ पाते तब तक राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल गया और पर्वत की तलहटी मतलब पर्वत के किनारे ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। ज्यों ही राजा ने आश्रम में प्रवेश किया, उसे बहुत ही मधुर वाणी अर्थात मीठी आवाज सुनाई पड़ी, आइए राजन आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने हैरान अर्थात आश्चर्य होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। राजा हैरानी से उस तोते की ओर देखने लगा। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। तोता फिर बोला, राजन आप चकित क्यों हैं, आप हैरान क्यों हैं। इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए, मतलब यहाँ का अपना आतिथ्य जो हमने दिया है सम्मान ग्रहण कीजिए। आप थके हुए हैं, मुंह हाथ धोकर विश्राम अर्थात आराम कर लीजिए और आश्रम के फलों से अपनी भूख मिटाइए। राजा सोचने लगा, नहीं, ये वह तोता नहीं है।
जो मुझे सरोवर के किनारे मिला था। इसकी वाणी अर्थात आवाज में मधुर व कोमलता है, साथ ही वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता भी है। ये कितना विनम्र और शिष्ट है। तभी तोता बोला, आप क्या सोच रहे हैं राजन? राजा बोला, तुम्हारी मधुर अर्थात मीठी वाणी आवाज सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे सरोवर के किनारे वृक्ष पर एक तोता। इतना कहकर राजा रुक जाता है। इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं समझ गया, मेरा भाई सुपंखी है वह, और मैं हूँ सुकंठी। एक ही कोख से उत्पन्न होकर अर्थात एक ही कोख से जन्म लेकर हम दोनों अलग अलग परिवेश में अर्थात वातावरण में पले बड़े हैं। इसलिए कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, दुखी सी आवाज में बोला, राजन, मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आकर रहे, परंतु उसे इस आश्रम का वातावरण रुचिकर अर्थात अच्छा नहीं लगता। जानते हैं क्यों? वह मुझसे बिछड़कर बचपन से चोरों की बस्ती में रहा है। तोता कहने लगा कि वह जो आपको मिला था वो मेरा भाई सुपंखी है और मैं सुकंठी हूँ, तो हम दोनों अलग अलग जगह पले बड़े हैं, इसलिए हम दोनों का व्यवहार और आचार अलग अलग हैं। अतः वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश अर्थात वातावरण और आचरण अर्थात व्यवहार उसके भीतर रच बस गए हैं। वह चोरों की बस्ती में रहा है, इसलिए उसका पूरा आचार व्यवहार उसी की तरह हो गया है। राजा सुकंठी की समझ, स्वभाव, आदत, वाणी और आचरण से चमत्कृत था। वह आश्रम में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। राजा जो था वो सुकंठी के आचरण से थोड़ा सा चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया और मन में गुनगुनाने लगा, दो शुक शावक अर्थात दो तोते के बच्चे, दोनों का रंग रूप है एक समान। तोते के दो बच्चे हैं और दोनों का रंग रूप एक ही समान है। एक से पंख है, एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान। दोनों के पंख और गला एक जैसे हैं और अंग ढंग भी एक जैसे हैं। पर है एक की कर्कश वाणी, मतलब एक की वाणी जो है वो बहुत ही तीखी है, कर्कश है। एक मधुर है शहद समान, और एक की जो आवाज है वो इतनी मधुर है जैसे शहद। एक में भरा असाधु भाव, एक में साधु वचन गुरु ज्ञान। एक में असाधु अर्थात असभ्य भाव और आचार व्यवहार भरे हुए हैं, और एक बिल्कुल साधु अर्थात अच्छे व्यवहार से और गुरु ज्ञान से परिपूर्ण है। जैसी संगति वैसी ही मति, अर्थात व्यक्ति को जैसी संगति मिलती है उसकी मति अर्थात बुद्धि भी वैसी हो जाती है। गति नति सब देता परिवेश, अर्थात गति जो उसका आचार व्यवहार होता है और नीति सब कुछ परिवेश अर्थात वातावरण ही देता है। व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण काल और देश, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसा उसका वातावरण होता है, जैसा समय होता है और जैसे देश में वह रहता है, व्यक्ति उसी प्रकार का हो जाता है। तो आपने देखा कि दो तोते जो एक ही रंग रूप एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग है। कारण था संगति। हमें ऐसी संगति अपनानी चाहिए ताकि हमें अच्छे आचार व्यवहार आए। गलत संगति से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ देते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।